देखिए चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। और चंद्रमा का अंग्रेजी क्या कहते हैं? मून। चंद्रमा का अंग्रेजी क्या कहा जाता है? मून। चंद्रमा जो है पृथ्वी का क्या एकमात्र उपग्रह है। और चंद्रमा को कहा जाता है पृथ्वी का जीवाश्म। पृथ्वी का जीवाश्म मतलब पृथ्वी का ही हिस्सा है, पृथ्वी का ही टूटा हुआ क्या है हिस्सा, ऐसा माना जाता है। इसीलिए पृथ्वी चंद्रमा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जीवाश्म और रात की रानी। जीवाश्म, ठीक है। रात की रानी किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। रात की रानी चंद्रमा को। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। हाँ, सेलेनोलॉजी। इसको यहाँ तक छोड़ के पढ़िए, गलती हो जाएगा। सेलेनोलॉजी। हाँ, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। 28 दिन में पृथ्वी का एक परिक्रमण कर लेता है। कौन? चंद्रमा। 28 दिन में ये पूरा पृथ्वी का क्या करता है? एक चक्कर लगा लेता है। कौन? चंद्रमा। वायुमंडल नहीं है चंद्रमा पर, वायुमंडल नहीं है। और देखिए यहाँ चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहले व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग। दूसरे व्यक्ति कौन था? एडविन एंडलिन। देखिए जो कि कब पहुंचा था? कब कहते हैं? 21 अगस्त 1969 को। 21 अगस्त 1969 को। किस यान के द्वारा? वो पोलो यान के द्वारा। लेकिन उससे पहले एक कुत्ता को भेजा गया था। कहाँ पर? हाँ, लाइका नामक कुत्ता को भेजा गया था अंतरिक्ष में सबसे पहले। जब वो सुरक्षित वापस आ गया तब क्या किया? मनुष्य अंतरिक्ष में गया था। देखिए और ये नील आर्मस्ट्रांग जो गया था ना चंद्रमा पर, तो चंद्रमा के किस भाग पर गया था? जो भाग की हम लोग को दिखाई नहीं देता है पृथ्वी पर से। जो भाग हम लोग को पृथ्वी पर से दिखाई नहीं देता है, जिसे क्या कहा जाता है? शांति का सागर। जिसे क्या कहा जाता है? शांति का सागर। मतलब चंद्रमा का एक ही भाग हम लोग को दिखता है। जब भी दिखता है तो हमेशा एक ही भाग दिखता है, दूसरा भाग नहीं दिखता है। अभी बताते हैं कैसे नहीं दिखता है। और चंद्रमा पर एक मैदान है जिसे क्या कहा जाता है? मारिया का मैदान। क्या कहता है? मारिया का मैदान। क्वेश्चन पूछेगा मारिया का मैदान कहाँ है? चंद्रमा पर है। कहाँ है? चंद्रमा पर है। अब देखते हैं, देखिए चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की कलाएं, ये क्या है? सूर्य है। ये सूर्य है। और ये क्या है? पृथ्वी है। चंद्रमा का अपना प्रकाश है? नहीं है। चंद्रमा किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और वो टकरा कर कहाँ आता है? पृथ्वी पर आता है। तभी हम चंद्रमा को क्या करते हैं? देख पाते हैं। प्रकाश मतलब फिजिक्स में पढ़े होंगे कि किसी वस्तु को आप कैसे देखते हैं। कोई भी चीज का प्रकाश जो होता है ना, जब आपके क्या नेत्र पर पड़ता है और वहां से टकरा के वो कहाँ जाता है? वस्तु पर। और वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख में बनता है, तब हम उस वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। हाँ, यहाँ देखिए ये। अच्छा ये बताइए, यहाँ जो ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, इधर यहाँ क्या है? ये पृथ्वी है। तो दोनों देख के सीधा हो गया, दोनों एक ही सीधा नहीं हो गया? देखो तो यहाँ ये चंद्रमा और ये पृथ्वी और सूर्य तीनों क्या है? एक ही सीधा हो गया। तो क्या सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ जाएगा? आएगा, क्योंकि ये जो है ना चंद्रमा और पृथ्वी पूरा एक सीधा में नहीं है। दोनों के बीच में जो है ना 5 डिग्री का क्या है? डिस्टेंस है। 5 डिग्री जो है ना ऊपर नीचे है। चंद्रमा और पृथ्वी क्या है? 5 डिग्री ऊपर नीचे है। तो ऊपर नीचे रहेगा तो प्रकाश नहीं चल जाएगा। देखो यहाँ ऊपर नीचे 5 डिग्री थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो प्रकाश नहीं चल जाएगा नीचे से। ये पृथ्वी 5 डिग्री ऊपर चल गया तो सूर्य का प्रकाश नहीं चल जाएगा इधर से। चाहे 5 डिग्री नीचे हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश नहीं चल जाएगा चंद्रमा से। चंद्रमा के नीचे होके कहाँ पर? पृथ्वी पर। हाँ, तो 5 डिग्री का क्या अंतर है? 5 डिग्री का अंतर है। इसीलिए सूर्य का प्रकाश कहाँ जाता है? क्या अमावस्या के दिन जो है, अमावस्या में क्या सूर्य दिखाई नहीं देता है? मतलब दिन में सूर्य का प्रकाश नहीं आता पृथ्वी पर? आता है कि नहीं? हाँ, क्यों आता है? क्योंकि 5 डिग्री का क्या अंतर है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में क्या 5 डिग्री का अंतर ऊपर नीचे है, समझे? इसीलिए ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। अब देखिए ये जो है सूर्य का प्रकाश किस भाग पर पड़ेगा? सूर्य का प्रकाश जो है ना केवल इसी भाग पर पड़ता है। इसलिए हम लोग को पृथ्वी पर से ये चांद कैसा दिखता है? ऐसा पतला दिखता है अमावस्या के बाद। हाँ, अमावस्या के बाद कैसा दिखता है चांद? पतला दिखता है एकदम। हाँ, अगर यहाँ पर बनाते हैं तो और पतला होता, पूरा कचिया की तरह, चरचन्ना की तरह। हुआ ना चरचन्ना में कितना पतला था? हाँ, इधर नहीं हुआ त्योहार। तो देखिए यहाँ पर अगर रहता और पतला रहता। मतलब ये जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश केवल इसी भाग पर न पड़ेगा। इस पर पड़ेगा? इधर पीछे वाला भाग पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इधर वाला भाग अंधेरा है, मतलब काला, ये दिखता ही नहीं है। जो काला है वो दिखेगा? नहीं दिखेगा। जिस पर प्रकाश पड़ रहा है वही ना दिखेगा। हाँ, इसी पर प्रकाश पड़ता है, वो भी प्रकाश यहाँ पड़ा, यहाँ से टकरा कहाँ आएगा?
पृथ्वी पर आएगा तब तो हमको दिखता है ये सब भाग ना। इसीलिए चंद्रमा का हम लोग चंद्रमा कैसा दिखता है, ऐसा पतला दिखता है। फिर देखिए अब जैसे इधर आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, अधिक भाग पर प्रकाश पड़ेगा। यहाँ क्या होगा, अधिक भाग पर प्रकाश पड़ेगा। फिर यहाँ आ जाएगा तो और अधिक भाग पर पड़ेगा, सिर्फ पीछे वाला थोड़ा सा हिस्सा बचेगा। अब लगेगा थोड़ा सा, कुछ ही समय में क्या हो जाता है, पूर्णिमा हो जाता है। पूर्णिमा से पहले वाला समय, पूर्णिमा से पहले वाला समय कितना होता है, मतलब थोड़ा सा चांद क्या होता है, थोड़ा सा छोटा कटा हुआ रहता है, बाकी बात क्या होता है, दिखता है। और पूर्णिमा के दिन पूरा गोल दिखता है, चांद नहीं दिखता है। पूर्णिमा के दिन पूरा गोल दिखता है, चांद पूरा गोल दिखता है, तब पर भी चांद का पूरा हिस्सा हम लोग को दिखाई नहीं देता है। कितना बड़ा दिख जाए चांद या पूरा गोल दिखे, तब पर भी चंद्रमा का कितना हिस्सा दिखता है, मात्र 59%। कितना प्रतिशत, मात्र 59% दिखता है। क्यों, क्योंकि देखिए हमको अगर आप लोग देख रहे हैं तो कौन सा कितना हिस्सा देख रहे हैं, सिर्फ आगे का हिस्सा देख रहे हैं, पीछे वाला हिस्सा देख रहे हैं, पीठ दिख पा रहा है हम लोग का, हमारा दिख रहा है, पीठ नहीं दिख रहा है। उसी तरह चांद का कहाँ देख पाते हैं आप, सिर्फ आगे वाला दिखेगा। ये देखिए यहाँ सूर्य का प्रकाश। अब देखो यहाँ भी फिर कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी यहाँ चंद्रमा पर कैसे आ जाएगा, क्योंकि आगे में क्या है, यहाँ पृथ्वी है। क्योंकि क्या है, ये 5 डिग्री ऊपर नीचे है, 5 डिग्री ऊपर नीचे। कोई भी चीज ऊपर नीचे रहेगा तो प्रकाश नहीं चल जाएगा आसानी से। ये क्या हो जाता है, यहाँ से प्रकाश यहाँ पर आ जाता है। पूर्णिमा के दिन क्या दिखता है, चांद पूरा दिखता है, गोल, पूरा गोल। लेकिन कितना भाग दिखता है, मात्र 59 भाग ही दिखता है। उसके बाद देखिए फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। मतलब इसी भाग पर प्रकाश पड़ेगा, कुछ भाग पर नहीं पड़ेगा ना। और फिर ये घूरते जाएगा, कुछ भाग पर नहीं पड़ेगा, यहाँ काला होते जा रहा है। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा एकदम पतला दिखेगा। उसके बाद ये क्या हो गया, यहाँ पर जो है, यहाँ पर काला क्यों दिखता है, यहाँ पर काला क्यों दिखता है, क्या यहाँ पर जो है ना, देखिए चंद्रमा पर प्रकाश पड़ता है, लेकिन किस पर पड़ता है, ये वाला भाग पर पड़ता है, ऊपर वाला पर काला हम इसको कर देते हैं। आगे वाला इधर क्या है, इधर वाला ये काला है, इधर वाला ये काला है, लेकिन इधर वाला पर प्रकाश पड़ रहा है कि नहीं, चंद्रमा की ये साइड प्रकाश पड़ेगा कि नहीं सूर्य का, सिर्फ इधर से नहीं पड़ा, इधर से देखेंगे तो काला ही ना दिखेगा। इसलिए अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखता है, नहीं दिखता है, अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखता है। हाँ ये देखिए, आप देखिए ये इधर क्या हो गया, इधर ये अंधरिया हो गया, इसको क्या कहेंगे, अंधरिया। इधर क्या हो गया, अंधरिया हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इंजोरिया हो जाएगा ना, इधर इंजोरिया हो जाएगा, इधर अंधेरिया हो जाएगा। तो देखिए अंधरिया को ये क्या कहा जाता है, कृष्ण पक्ष कहा जाता है, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष कहा जाता है। कृष्ण मतलब क्या, कृष्ण भगवान कैसे हैं, सामले काले, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अंधरिया को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। और जो इंजोरिया होता है उसको क्या कहा जाता है, शुक्ल पक्ष। इंजोरिया को क्या कहा जाता है, शुक्ल पक्ष कहा जाता है। समझ गए, नहीं समझ में आएगा बोलिएगा। ये सारी स्थिति के, चंद्रमा की ये सभी स्थिति को क्या कहते हैं, चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, चंद्रमा की कलाएं। अब देखिए ये जिस दिन चंद्रमा पूरी तरह से नहीं दिखता है, मतलब अमावस्या के दिन, उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, न्यू मून। क्या कहते हैं, न्यू मून। मतलब अमावस्या को ही क्या कहते हैं अंग्रेजी में, न्यू मून कहते हैं। क्या कहते हैं, ये तो लिख ले, अमावस्या, अमावस्या। और जिस दिन पूर्णिमा होता है, पूरा चांद दिखता है, उसको क्या कहते हैं, नहीं फुल मून। वो क्या कहलागा, फुल मून होगा। इसको पूर्णिमा, पूर्णिमा को क्या कहते हैं, फुल मून। पूर्णिमा फुल मून हो गया। उसके बाद देखिए ब्लू मून क्या होता है, ये देखिए इसका जो अंतर है, ये पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगा लेता है, 28 दिन में, मात्र 28 दिन में। लेकिन अगर सूर्य के अनुसार देखें, जैसे हम लोग का कैलेंडर जो है वो किसके आधार पर चलता है, कैलेंडर अंग्रेजी का कैलेंडर, जनवरी फरवरी, जो जनवरी फरवरी वाला सूर्य के आधार पर, किसके आधार पर चलता है, सूर्य के आधार पर। क्योंकि वो जो सूर्य है, पृथ्वी का एक चक्कर जब पूरा कर लेता है तब क्या होता है, एक साल खत्म हो जाता है ना। सूर्य का जब एक परिक्रमण पूरा कर लेता है तो एक साल खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2022 से क्या हो जाएगा, 2023 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो कैलेंडर जो है, अंग्रेजी कैलेंडर जो है हम लोग का, वो किसको फॉलो करता है, सूर्य को। और सूर्य के अनुसार जो है महीना कितने दिन का होता है, मतलब उसमें कितने दिन का, 30-31 दिन का होता है। कितना दिन का, 30-31 दिन का महीना होता है। लेकिन अगर चंद्रमा के अनुसार देखिएगा, हम लोग का जो भारतीय कैलेंडर है ना, भारतीय कैलेंडर चैत वैशाख जेठ, वो किसके अनुसार चलता है, वो चंद्रमा के अनुसार चलता है। हम लोग का भारतीय कैलेंडर जो किसके अनुसार चलता है, चंद्रमा। तब ना उसमें कितना होता है, मतलब एक महीने में अगर पूरा अमावस्या से फिर अमावस्या हो जाएगा तब होगा एक महीना ना। एक
एक महीने में क्या होता है, एक अमावस्या हो जाता है और एक पूर्णिमा होता है। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों हो जाएगा तब एक महीना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जबकि दोनों क्या होता है, दोनों को मिला दीजिएगा, अमावस्या और पूर्णिमा को कितना होगा, 28 से 29 दिन का होता है। जैसे उसमें 30 से 31 होता है, इसमें क्या होता है 28 से 29, 28 से 29 दिन का होता है। मतलब चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, 28 से 29 दिन में। ये जो है इस तरह जो हम लिखे हैं, ये क्या इतना चांद है कि क्या को है, एक ही को है ना, सब अलग अलग स्थिति पर अलग अलग जगह पर है। इतना समझिए इतना चांद हो गया, एक ही चांद है ना, वही बोल रहा है ना, वही क्या कर रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अधिकतर त्योहार सब जो होता है ना चांद के आधार पर होता है, चांद के आधार पर ही होता है, हाँ सूर्य के आधार पर होता है। अंग्रेजी वाला जो है ना, जैसे कि वो क्रिश्चियन सबका जो त्योहार होता है वो सूर्य के आधार पर होता है, इसीलिए वो सबका डेट जो है ना प्रत्येक साल वो सबका जो क्रिसमस डे वगैरह है वो वही डेट को होगा, उसका कभी बदलता है डेट फिक्स रहता है। लेकिन हम लोग का त्योहार का डेट क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। क्योंकि देखिए चांद जो एक चक्कर कितना में लगाएगा, 28 से 29 दिन में। सूर्य वाला कितना है उधर कैलेंडर जो हम लोग फॉलो कर रहा है 30 से 31 है, तो दोनों क्या हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। इसीलिए क्या हो जाता है, त्योहार किसी साल इस तारीख को होगा तो किसी साल अगले तारीख को हो जाता है। मतलब तारीख क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, एक ही तारीख नहीं रहता है। अब देखिए अगर किसी महीने के शुरुआती 1 तारीख को अगर पूर्णिमा हो जाएगा, किसी महीने के शुरुआती 1 तारीख को अगर पूर्णिमा हो गया, 1 या 2 तारीख को पूर्णिमा होगा, क्या उसी महीने के अंत में 28 दिन के बाद तो पूर्णिमा होवे करता है, 28 दिन के बाद में पूर्णिमा होगा। एक पूर्णिमा मान के चलो 1 तारीख को हुआ, तो फिर 28 दिन के बाद होगा कि नहीं पूर्णिमा, तो कितना दिन को हो जाएगा, 29 को ना, उसी महीने के 29 या 30 तारीख को हो जाएगा पूर्णिमा ना, हो जाएगा। तो किसी भी महीने में जब 2 पूर्णिमा हो जाए, किसी भी महीने में जब 2 पूर्णिमा हो जाए, तो पहले वाले पूर्णिमा को तो पूर्णिमा कहते हैं, लेकिन दूसरा पूर्णिमा को कहा जाता है ब्लू मून। क्या कहा जाता है, दूसरा पूर्णिमा को क्या कहा जाता है, ब्लू मून ना। किसी महीने में अगर 2 पूर्णिमा हो जाए तो पहले पूर्णिमा को तो पूर्णिमा कहा जाता है, लेकिन दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है ना, दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। ये रेड मून हो गया आपका। ये थी ग्रहण के बारे में बताएंगे, ग्रहण के बारे में जब बताएंगे तब आएगा उसका। अब देखिए इसका यहाँ उपभू और अपभू। उप मतलब क्या होता है, छोटा ना, कम ना। देखिए जब मतलब पृथ्वी से कम दूरी पर चंद्रमा रहता है तो उसको क्या कहते हैं, उपभू की स्थिति कहा जाता है। और जब पृथ्वी से अधिक दूरी पर चल जाता है क्या कहलाता है, अपभू कहलाता है। क्या कहलाता है, अपभू कहलाता है। भू मतलब भूमि ना, किससे है ये, पृथ्वी से है ना, तो पृथ्वी क्या है, भूमि है। जैसे कि सूर्य में पढ़े थे तो उसमें क्या था, उपसौर और अपसौर, तो वहां बीच में कौन था, सूर्य था, बीच में कौन था, सूर्य था, इसलिए उसका क्या हुआ, सौर हुआ। उसको क्या कहा जाता था, सौर। इसको क्या कहेंगे, भू ना, उपभू और अपभू। अब देखिए इसमें बताइए चंद्रमा कब बड़ा दिखेगा, उपभू के समय क्या या अपभू के समय, उपभू के समय, उपभू के समय, क्योंकि यहाँ क्या है, पृथ्वी से नजदीक है, पृथ्वी से नजदीक है ना। उपभू के समय ही क्या दिखता है, चंद्रमा बड़ा दिखता है। और बड़ा कितना अधिक बड़ा दिख सकता है, अधिक से अधिक कितना है, 59%, उससे ज्यादा नहीं दिख सकता है। जैसे यहाँ पर, यहाँ क्या कम प्रतिशत दिख रहा है, यहाँ कम दिख रहा है, यहाँ फिर उससे ज्यादा, यहाँ टोटल कितना 59%, 100% दिखता ही नहीं है। पूरा फूल बड़ा हो गया तो 59%, और सब तो ये सब क्या उससे कम है, हाँ वो सब कम है। तो ये क्या 59% मतलब सबसे बड़ा चांद कब दिखता है, उपभू के समय। कब दिखता है, उपभू के समय। और जब सबसे बड़ा चांद दिखता है ना उपभू के समय, इसी को क्या कहते हैं, सुपर मून। इसी को क्या कहते हैं, सुपर मून। समझ में आ गया, सुपर मून। सुपर मून मतलब क्या, जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है तो वो क्या बहुत बड़ा दिखता है। क्या दिखता है, बड़ा दिखता है। बड़ा मतलब कितना, 59% से अधिक तो दिख ही नहीं सकता है। और उसी को नहीं 59% दिखेगा। पीछे वाला हिस्सा दिखिए नहीं रहा सर, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी 3,84,000 है। हाँ बता दिए थे ना, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, 3,84,000। 3,84,000। प्रकाश का चाल क्या होता है, यहाँ ध्यान दो, प्रकाश का चाल क्या होता है, 1,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो 3,84,000, 3,00,000 कितना हुआ, 84,000। 84,000 पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी थी। एक देखो यहाँ 1 सेकेंड में कितना चल जाएगा, ये
प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में प्रकाश कितना स्पीड चल जाता है? 3 लाख किलोमीटर। तो चंद्रमा से जो प्रकाश पृथ्वी पर आ रही है ना, पृथ्वी पर आ रही है, ये देखो यहाँ 1 सेकेंड 3 लाख किलोमीटर देख के सेकंड में चल गया ना। उसके बाद जो बचा क्या, मान लो इसको 3 मान लेते हैं। 3 क्या 3 मतलब इसको मैक्सिमम इसको मान सकते हैं 1.5 सेकेंड। 1.5 सेकेंड, 1.5 मिनट नहीं, कितना 1.5 सेकेंड। मतलब चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 1.5 सेकेंड। 1.5 सेकेंड, लगभग 1.5 सेकेंड। कितना लगता है? 1.5 सेकेंड। 1 पॉइंट कुछ होगा, सेकेंड में ही होगा, मिनट में नहीं होगा। मिनट में तो 60 सेकेंड। कितना दूर चल जाएगा प्रकाश? ना चल जाएगा, क्योंकि 1 सेकेंड में कितना जाता है वो? 3 लाख किलोमीटर जाता है प्रकाश। सुपर मून समझ गया?